बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग डिसेबिलिटीज दो वर्ड्स हैं, लर्निंग और डिसेबिलिटीज। पहले हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब है लर्न करना, काम सीखना, किसी महारत को सीखना, किसी इल्म को सीखना, तजुर्बात की मदद से या फिर स्टडी से किसी चीज़ को सीखना, इसी चीज़ को लर्निंग कहा जाता है। और डिसेबिलिटी किसको कहा जाता है? डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन इन विच फिजिकल एंड मेंटल पार्ट्स ऑफ अ पर्सन इज डिसेबल और नॉट वर्क प्रॉपरली। डिसेबिलिटी का मतलब है माजूरी। ये माजूरी फिजिकल भी हो सकती है, यानी जिस्मानी भी हो सकती है और दिमागी भी हो सकती है। जैसे लिखने की माजूरी, लिखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, ये तमाम जो चीजें हैं ये डिसेबिलिटी में आती हैं। इसी चीज को डिसेबल कहा जाता है। तो हमारे पूरे टॉपिक का मतलब क्या हुआ? लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज इज द कंडीशन इन विच पीपल डोंट लर्न इन सेम वे or efficiently as their non-disable peers। लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को कोई काम सीखने में, लर्न करने में, किसी कोई महारत हासिल करने में दुश्वारी पेश आ रही हो किसी डिसेबिलिटी की वजह से। ये डिसेबिलिटीज ये फिजिकल भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं। जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते। इनकी लर्निंग नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होती बल्कि उनसे कम होती है। ये आ गई इन वर्ड्स की डेफिनेशन और इसका मतलब। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। लर्निंग डिसेबिलिटीज की काफी टाइप्स हैं। हम सारी टाइप्स तो डिस्कस नहीं कर सकते बल्कि चंद फेमस टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज की टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है बेसिक टाइप्स और दूसरी को कहा गया है अदर टाइप्स। बेसिक टाइप्स कौन सी होती हैं? बेसिक टाइप्स वो वाली टाइप्स हैं, वो वाली डिसेबिलिटीज हैं जो लर्निंग पर डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं, जिनकी वजह से लर्निंग डायरेक्टली इफेक्ट होती है, उनको बेसिक टाइप्स कहा जाता है। जबकि ऐसी डिसेबिलिटीज जो डायरेक्टली लर्निंग पर इफेक्ट नहीं करती बल्कि उनकी वजह से लर्निंग डिस्टर्ब होती है, इफेक्ट होती है, उनको कहा जाता है अदर टाइप्स। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसका जो पहली टाइप है जिसका नाम है डायलेक्सिया, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। डिसलेक्सिया, चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम इन रीडिंग प्रिंटेड और रिटन मटेरियल्स। इस डिसेबिलिटी में बच्चे को पढ़ने में मुश्किल पेश आती है, रीड करने में मुश्किल पेश आती है। कोई भी लिखी हुई चीज हो, कोई भी प्रिंटेड चीज हो, रिटन मटेरियल हो, उसको रीड करने में उसको मुश्किल पेश आती है। उसको वर्ड्स उल्टे सीधे नजर आते हैं। जैसे पी की जगह वो क्यू रीड करेगा, क्यू की जगह पी रीड करेगा, बी की जगह डी और डी की जगह बी। इसी तरह ऑन और नो में उसे फर्क नहीं लगेगा, उसको वर्ड्स उल्टे सीधे नजर आएंगे। इस डिसेबिलिटी में बच्चे की अलामात क्या क्या होती हैं, उसके साइंस क्या क्या होते हैं? रीड स्लोली, वो स्लो रीड करता है। ट्रबल विद स्पेलिंग, उसको स्पेलिंग में मुश्किलात पेश आती हैं। लेटर वर्ड्स रिकॉग्निशन, उसको अल्फाज की पहचान नहीं होती, लेटर्स की पहचान नहीं होती। इस डिसलेक्सिया को मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसकी पहली टाइप है उसको कहा जाता है वियर्ड, यानी इसमें बच्चे को देखने में मुश्किल पेश आती है। फिर इसी तरह ऑडिटरी, उसको सुनने में भी मुश्किल पेश आती है। फिर तीसरी है मिक्स्ड, यानी इसमें बात ऐसे भी होता है कि बच्चों को देखने में भी और सुनने में दोनों में मुश्किल पेश आ रही होती है। ये पहली टाइप थी बेसिक टाइप्स की, पहली टाइप डिसलेक्सिया। इसके बाद हम दूसरी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे है डिसकैलकुलिया। ये नाम से ही लगता है जिसमें कैलकुलेशन हो, यानी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे, उनको बेसिक चीजें दी जाएं मैथ से रिलेटेड, 21 मल्टीप्लाई बाई 3 या 44 प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू, वो नहीं बता सकते। या फिर बच्चों को ऐसा भी होता है कि उनको बताया जाए 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। जब उनको ये चीज उल्टी करके दी जाए कि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे, उनमें कौन कौन सी अलामात होती हैं? प्रॉब्लम्स विद नंबर्स, उनको नंबर्स के साथ
प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किल पेश आती है, प्रॉब्लम विद दीज ऑपरेशंस, मैथ से रिलेटेड बेसिक ऑपरेशन को यूज करते हुए उनको प्रॉब्लम पेश आती है। प्रॉब्लम विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम, डेट एंड डेट्स, उनको कैलेंडर दिया जाए कि ये देख के बताएं इसमें आज डे क्या है, डेट क्या है, टाइम देखने में उनको प्रॉब्लम पेश आती है। ये दूसरी टाइप थी। अब हम चलते हैं तीसरी टाइप पे। तीसरी टाइप है डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चों को लिखने में मुश्किल पेश आती है, डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग। पहले तो हमने पढ़ा कि बच्चों को लिखने पढ़ने में माजूरी है, पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, देखने में मुश्किल पेश आ रही है, जबकि इस टाइप में बच्चों की जो डिसेबिलिटी है वो ये है कि वो सही तरह से लिख नहीं सकते, वो लिखने में उनको मुश्किल पेश आ रही है। वो उसी तरह पी की जगह क्यू लिख लेते हैं, डी की जगह बी लिख लेते हैं, या फिर ऑन की जगह नो लिख लेते हैं। इस तरह की चीजें वो गलत लिखते हैं। इस टाइप में बच्चों को जो प्रॉब्लम पेश आ रही होती है वो लिखने में प्रॉब्लम पेश आ रही होती है। इसके साइंस कौन कौन से हैं, अलामत कौन कौन सी हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनकी क्या क्या अलामत हैं। नॉट कॉपिंग द लेटर अक्यूरेटली, उनको बोर्ड पे लिख के दिया जाए तो वो बोर्ड पे देखने के बावजूद गलत लिख लेते हैं, वो एग्जैक्ट वही चीज नहीं लिख सकते। स्पेलिंग इनकॉन्सिस्टेंसी, उनके स्पेलिंग गलत होते हैं, स्पेलिंग को आगे पीछे कर देते हैं। प्रॉब्लम विद ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड लेटर, उनको लेटर्स के जो तरतीब है वो आगे पीछे हो जाती है, वर्ड्स की तरतीब आगे पीछे कर देते हैं। नॉट क्लीन हैंड राइटिंग, इस डिसेबिलिटी का शिकार बच्चों की हैंड राइटिंग साफ नहीं होती, अच्छी नहीं होती। अनफिनिश्ड वर्ड, उनके जो वर्ड्स हैं वो ऐसा होता है कि वो अगर कैट लिखते हैं तो कैट की जगह CA लिख देंगे, या फिर कैट की जगह रैट, इस तरह की चीजें वो आगे पीछे कर देंगे। उनके वर्ड्स, उनके लेटर्स पढ़ने वाला सही तरह से समझ नहीं सकेगा। ये आ गई बेसिक टाइप्स की 3 टाइप्स हमने डिस्कस की। अब चलते हैं कि इसकी जो अदर टाइप्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है डिस्प्रॉक्सिया। इसमें लर्निंग डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती, बल्कि लर्निंग इनडायरेक्ट तरीके से डिस्टर्ब होती है इस डिसेबिलिटी में। प्रॉब्लम इन मसल कंट्रोल एंड मूवमेंट, बच्चों के या लोगों के मसल्स जो हैं, जिस तरह हम चलते हैं तो हमारे मसल यूज होते हैं, हम लिखते हैं तो हमारे मसल यूज होते हैं, यानी कि मसल कंट्रोल नहीं होता सही तरह से, या उनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है इस डिसेबिलिटी में। उनके हाथ पांव कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, पांव कांपते हैं, और उसकी वजह से पेन नहीं ठीक तरह से पकड़ सकते, वो ठीक तरह से लिख नहीं सकते, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से लर्निंग को डिस्टर्ब किया जाता है इस डिसेबिलिटी में। इसकी अलामत कौन कौन सी हैं। पुअर बॉडी बैलेंस, यानी कि बॉडी का जो बैलेंस है वो सही तरह से वो अच्छा नहीं होता। पुअर आई कांटेक्ट, यानी कि नजरों में नजर मिला के बात नहीं कर सकते इस डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे। प्रॉब्लम इन होल्डिंग पेन, यानी पेन को पकड़ना, कलम को पकड़ना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनके हाथ कांप रहे होते हैं, वो उन हाथों से अच्छी तरह से कलम नहीं पकड़ सकते। ये पहली टाइप थी। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप है डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस तरह के डिसेबल बच्चे क्या करते हैं, वो एक जगह से जगह दिल लगा के नहीं बैठ सकते, उनको किसी एक जगह ज्यादा देर तक आराम नहीं आता। जब एक जगह बैठेंगे तो वो एकदम उनके दिल में ख्याल आएगा मुझे पानी पीना है, मैंने वहां जाना है, मैंने यहाँ जाना है, उन्हें एक जगह कहीं भी दिल नहीं लगता। इन बच्चों की अलामत क्या होती हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, नॉट सिटिंग स्टिल, ये एक जगह आराम से नहीं बैठ सकते। प्रॉब्लम इन स्टेइंग फोकस, एक जगह ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इन स्टेइंग ऑर्गेनाइज, तरतीब में एक ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। प्रॉब्लम इन डेली एक्टिविटीज, यानी कि जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उनको याद नहीं कर सकते, इनको चीजें भूल जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस तरह के डिसेबल बच्चे किसी चीज को, किसी बात को, कोई बताई गई बात को गलत समझ लेते हैं। जैसे अगर टीचर उनको कैट बताता है तो वो उसको रैट समझ लेते हैं, यानी किसी लेटर को भी वो
उल्टा समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो नतीजे में लर्निंग डिस्टर्ब होती है। इस तरह के डिसेबल बच्चों के क्या साइन होते हैं, क्या अलामत होती हैं? स्पेलिंग मिस्टेक्स। वो स्पेलिंग मिस्टेक्स उनमें होती हैं क्यों? कि वो स्पेलिंग, वो लेटर्स को गलत समझ लेते हैं। लेट अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेट होती है। ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, वो तवज्जो देने में उनको प्रॉब्लम पेश आती है। ये तीसरी टाइप थी अदर टाइप्स की। अब चलते हैं चौथी टाइप पे। पांचवी टाइप है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल देखना, यानी इस तरह के माजूर बच्चे, डिसेबल बच्चे देख के भी गलत लिखते हैं, गलतियां करते हैं। आपने भी देखा होगा कि बादों का टीचर बोर्ड पे कुछ लिखवाता है, या फिर अगर आप टीचर हैं तो आपको ये तजुर्बा हुआ होगा कि बाज बच्चे देख के भी गलत लिखते हैं, पूरी पूरी लाइन्स को स्किप कर देते हैं, पूरे पूरे वर्ड्स को स्किप कर देते हैं। यानी बादों का वो जो बात हमने पीछे की कि पी की जगह क्यू लिख देते हैं, क्यू की जगह पी लिख देते हैं, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इस तरह के बच्चों में किस तरह के साइन होते हैं? स्किपिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। स्किपिंग लाइंस, पूरी पूरी लाइंस को भी बार बार स्किप कर देते हैं। कैन नॉट कॉपी एक्यूरेटली, वो मुकम्मल कॉपी नहीं कर सकते हालांकि उनके सामने बोर्ड मौजूद होता है। ये चौथी टाइप थी। अब हम चलते हैं पांचवी टाइप पे। पांचवी टाइप है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसको आप NVLD के तहत भी याद कर सकते हैं। ये बहुत खास बात है। आपने भी देखा होगा कि बादों का टीचर कुछ बोले या ना बोले, बच्चे टीचर को देखकर, उसके एक्सप्रेशन देखकर, उसका बिहेवियर देखकर ये समझ जाते हैं कि आज टीचर ने टेस्ट लेना है या मजीद आगे पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा इस तरह की चीज को ना समझ पाए, टिचर का बिहेवियर देख के, उसके एक्सप्रेशन देख के उसको ना पता चले कि टीचर आज क्या करने वाला है, तो उस बच्चे में नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। तो इस तरह के माजूर बच्चे, इनमें साइन कौन कौन से होते हैं? इनमें होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। ट्रांसलेशन मेड वेरी लेट, ये ट्रांसलेशन भी बहुत लेट करते हैं एटसेट्रा। ये बहुत काफ़ी लंबा टॉपिक था, इसको मैंने काफ़ी मुख्तसर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।